डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, एनस तक। हम लोग अलग अलग स्टेप में देखेंगे कहाँ पे किस तरह का एंजाइम मौजूद रहता है और किस तरह का एंजाइम जो होता है किस तरह का भोजन के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। जस्ट इसी रीजन में क्या मौजूद रहता है, सेलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मौजूद रहता है, सेलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मौजूद रहता है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पर मौजूद रहता है, माउथ में। कहाँ मौजूद रहता है, माउथ में। इसी का दूसरा नाम क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी। माउथ को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड रहता है, ओरल कैविटी, माउथ में। कहाँ लोकेटेड रहता है, ओरल कैविटी, माउथ में। सेलिवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, सलाइवा। क्या रिलीज करता है, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम। और क्या रहता है, पटियालिन एंजाइम। सॉरी, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम को क्या कहते हैं, पटियालिन एंजाइम। क्या कहेंगे, पटियालिन एंजाइम। सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम को क्या कहेंगे, पटियालिन एंजाइम। उसके बाद फिर लाइसोजाइम रिलीज होता है। क्या, लाइसोजाइम। मींस सेलिवरी ग्लैंड में दो तरह का एंजाइम रिलीज होता है, एक सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। क्या क्या रिलीज होता है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है, जितना भी बैक्टीरिया होगा उसको मारने का काम करेगा। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। भोजन में जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा उस भोजन को मारने का काम करेगा कौन, लाइसोजाइम। उसका सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है इसका क्या काम होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होता है। किसका, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। स्टार्च किसका पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजेन, इस दोनों को पटियालिन एंजाइम जो होता है किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट करता है, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम को क्या कहते हैं, पटियालिन एंजाइम। सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम को क्या कहेंगे, पटियालिन एंजाइम। तो स्टार्च एक तरह का किसका कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजेन को पटियालिन एंजाइम मींस सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला, हमारे भोजन का किस कंपोनेंट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले किस कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो हम लोग स्टार्च भी कर सकते हैं। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी में सबसे पहले स्टार्ट होता है। सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ पे होता है, माउथ में होता है, ओरल कैविटी में होता है। किस एंजाइम के द्वारा होता है, सेलिवरी एमाइलेज और पटियालिन एंजाइम के द्वारा। तो सेलिवरी एमाइलेज और पटियालिन एंजाइम किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, सेलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किससे, सेलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे डाइजेस्ट होने बाद भोजन कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहेंगे, ईसोफेगस। ईसोफेगस का मेन का बस इतना होता है कि भोजन को कहाँ से उठाएगा, माउथ से उठाएगा। सेमी डाइजेस्टेड फूड को माउथ से उठाएगा, उसको स्टमक तक पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचाएगा, माउथ से उठाएगा, उसको कहाँ तक पहुंचा देगा, स्टमक तक। कहाँ तक पहुंचाएगा, स्टमक तक। इसको सेमी डाइजेस्टेड फूड जो माउथ में होगा, जैसे माल्टोज, इसके अलावा और कुछ फूड होगा, उसको क्या करेगा, माउथ से उठाएगा और स्टमक तक पहुंचा देगा। मींस ईसोफेगस जो होता है एक रास्ता की तरह काम करता है, जिस रास्ते से क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड माउथ के स्टमक तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है।
मींस हम लोग कह सकते हैं इसोफेगस में भोजन का किसी भी कंपोनेंट का किसी भी तरह का केमिकल डाइजेशन या केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। भोजन का किसी भी तरह का डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होता है। कहां पर नहीं होता? इसोफेगस में नहीं होता। इसोफेगस का लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना लंबाई होता है इसोफेगस का? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर भोजन कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। स्टोमक में भोजन जो होता है वो डिपेंड करता है किस तरह का भोजन हम लोग खा रहे हैं। मैक्सिमम जो होता है भोजन वो 3 to 4 आवर्स खाता है। भोजन कितना समय के लिए खाता है स्टोमक में? 3 से 4 घंटा तक। कितना समय के लिए? 3 से 4 घंटा तक। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा केमिकल एक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या मौजूद रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक में कौन सा ग्लैंड मौजूद रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मौजूद रहता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसके अलावा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज भी, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज भी मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मौजूद रहता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोएंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या रहता है? प्रोएंजाइम। इसका फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज भी गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट होता है। तो अब हम अलग अलग कंपोनेंट का फंक्शन देखते हैं। HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? HCl का मेन फंक्शन होता है जो भी भोजन माउथ से आया है उस भोजन को क्या करेगा? एसिडिक बनाएगा। क्या कैसा बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। क्या बनाएगा? भोजन को एसिडिक बनाएगा। सेकंड क्या बनाता है ये? और क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा। क्या करेगा? किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। क्या करेगा? बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करेगा। किसको किल करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करेगा। किस बैक्टीरिया और किस जर्म्स को किल करेगा? जो बैक्टीरिया और जर्म्स सेमी डाइजेस्टेड फूड के थ्रू स्टमक में इंटर लिया होगा उस जर्म्स और बैक्टीरिया को मारेगा। इसके अलावा उस भोजन को एसिडिक प्रोवाइड करेगा, ताकि एसिडिक प्रोवाइड करेगा तभी जाके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होगा वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा और इस भोजन पे वर्क करेगा ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। उसका फैट डाइजेस्टिंग ज्यादा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होता है लाइपेज में, लाइपेज रिलीज होता है स्टमक में, लेकिन ज्यादा ये डाइजेशन न तो बहुत ही कम डाइजेस्ट करता, न तो बराबर डाइजेशन होता फैट का। क्या? स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है लेकिन न तो बराबर डाइजेशन होता। उसका म्यूकस का क्या काम होता है? हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है कि जब अपने हाथ पर लेके क्या करेगा? बर्न कर देगा, जला देगा। क्या करेगा? बर्न कर देगा, जला देगा। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकता है? हमारे हाथ को बर्न कर सकता है, जला सकता है, लेकिन स्टमक में सीक्रेट होता है, लेकिन स्टमक को क्या किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ म्यूकस भी सीक्रेट होता है, जो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। चलिए ठीक है, यहीं पर नेक्स्ट वीडियो